आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आज बोर्ड पे लिखा है कि पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाएं मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने लिखा है, पूर्णांकों पर गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन इंटीजर। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन इंटीजर कहेंगे। जैसा कि इसमें चार होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चार होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको केवल दो ही बताऊंगा, योग और घटाना। जोड़ और घटाना यानी कि पूर्णांकों पर पूर्णांक योग नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है, घटाव को फॉलो करता है कि नहीं करता। दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दो पूर्णांकों को यदि घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैसी कैसी कंडीशन होगी, ये आज मैं आपको सभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं योग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि दो पूर्णांक आप ले लीजिए। जैसे आपने दो पूर्णांक आप ले लिया 4 और 5। अब ये दोनों पूर्णांक हैं। क्यों पूर्णांक, पूर्णांक क्यों है? क्योंकि पूर्णांक में जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3, और माइनस वाले भी जितने भी संख्याएं वो भी आती हैं। यानी कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट, और जब आप बाएं तरफ जाएंगे तो -1 -2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये पूर्णांक में आते हैं। तो 4 5 आपका क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। अब इस 4 5 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। यानी 9 भी क्या हुआ, एक पूर्णांक हुआ। ये पूर्णांक में ही 9 भी आता है। इसलिए इसलिए यहाँ पे कोई भी पूर्णांक, दो पूर्णांक आप जोड़ेंगे तो वो पूर्णांक ही, उनका रिजल्ट जो है पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से बता दिया। अब आगे स्थिति, तीन स्थितियां बन सकती हैं। पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे आप तो तीन स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति है, यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक हो। यानी कि दोनों धनात्मक पूर्णांक का मतलब, दोनों पूर्णांक धनात्मक का मतलब है कि जीरो के बाद जो दाहिने साइड जितने भी अंक आते हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जीरो इसमें कोई ना, जीरो एक क्या है, उदासीन पूर्णांक होता है। तो जीरो न धनात्मक में आता है न ऋणात्मक में आता है। तो इसलिए यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक हो, यानी कि दोनों पूर्णांक धनात्मक, तो जैसे मैंने 4 और 5, वही उदाहरण ले लीजिए। 4 और 5 दोनों क्या है, धनात्मक है। तो इनका रिजल्ट 9 आया। 9 भी क्या है, धनात्मक है। यानी कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को हम योग करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, यदि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हों, यानी कि दोनों पूर्णांक, जैसे मैंने इसी को ले लीजिए, -4 और -5, ये दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो गए। ये भी -4 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -5 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। तब इनका योग, अब इनका योग हम करेंगे, इनका योग हम दोनों का योग करेंगे। -4 प्लस -5, इनका योग हम करेंगे तो ये -4 है ही, ये प्लस प्लस हम माइनस मिल जाएगा, इंटू में होगा तो ये माइनस हो जाएगा। यानी -4 -5 -9, दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों से छोटा ही होगा। यानी कि ये -9 जो आया है, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इन दोनों से -9 क्या है, छोटा है कि बड़ा है? ये दोनों छोटे हैं। क्यों? क्योंकि -9 -4 के बाद आता है। -9 -4 के बाद आता है। तो इस प्रकार -9 आपका क्या हो गया, इन दोनों पूर्णांकों से यही इसमें, इस कथन में यही बोल रहा है कि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, तो दोनों पूर्णांक आपका -4 -5 ऋणात्मक है, तब इनका योग, इन दोनों को मैंने प्लस करके जोड़ दिया तो इनका योग आ गया -9। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों से छोटा है। यानी कि -9 जो आया, -9, ये -4 और -5 से क्या है, छोटा है। तो इस कथन का यही अर्थ हुआ। कंडीशन नंबर 3 हो सकती है। कंडीशन नंबर 3 यह है कि यदि एक पूर्णांक धनात्मक हो तथा एक पूर्णांक ऋणात्मक हो, तब इन दोनों का योग दिए गए पूर्णांकों से छोटा या बड़ा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप, जैसे आपने इसमें लिखा है एक धनात्मक हमने 5 ले लिया। दूसरा बोला है एक ऋणात्मक हमने ले लिया 8 ले लिया। अब ये रिजल्ट कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब ये -3 क्या है, 8 से, -3 8 से क्या है, -3 8 से क्या है, कुछ लोग बता रहे होंगे, कुछ लोग नहीं बता पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि -3 जो 8 से
बड़ा है, तो इसलिए ये 5 जो है 5 भी बड़ा है, तो ये -3 क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे लिखा है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब दूसरा एक कंडीशन लेते हैं जिसमें बड़ा आ जाए। अब जैसे मैंने इसको 8 को इधर कर दिया और 5 इधर कर दिया, 8 - 5 3 आ गया। ये 3 क्या है, -5 से -5 जो है ये -5 से 3 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ बड़ा भी आ गया। यानी कि यदि एक पूर्णांक धनात्मक हो और यदि एक पूर्णांक ऋणात्मक हो, तब दोनों का योग दिए गए पूर्णांकों से छोटा है। अब दिए गए पूर्णांक का मतलब ये जो जोड़ जोड़ रहे हैं हम, यही पूर्णांक, इसी पूर्णांकों से जो परिणाम आएगा वो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, दोनों हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आइए अब योग से संबंधित ये आपकी गणितीय संक्रियाएं हो गई। गणितीय संक्रियाओं में योग हो गया। आप पूर्णांकों का घटाव देखते हैं, यानी कि जब दो पूर्णांकों को हम आपस में घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पर परिणाम माने रिजल्ट पूर्णांक ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में मैंने 8 ले लिया और माइनस यहाँ 5 ले लिया, ये आ गया 3, यानी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 8 - 5 3 आ गया। 3 क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में आपको नहीं कंफ्यूज होना है, पूर्णांक मैंने आपको कई बार बता दिया। यदि नहीं इसके बाद भी नहीं क्लियर हो रहा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इसमें कंडीशन नंबर 1 आप देखिए, कंडीशन नंबर 1 में जाइए। यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह मतलब साइन, इंग्लिश में साइन कहते हैं, दोनों पूर्णांकों का चिन्ह आप कर लीजिए, एक ये ले लीजिए 7 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस। यहाँ प्लस लिखा नहीं है, लेकिन ये मैथ में माना जाता है कि यदि कुछ नहीं लिखा है तो उसको प्लस ही माना जाएगा। तो यहाँ +7 +3 दोनों का चिन्ह एक हो गया। तब बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक का घटाव होता है, यानी कि यदि दोनों चिन्ह एक है और दोनों को घटाना है तो बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को आप घटा सकते हैं। 7 - 3 = 4। 4 क्या आ गया, और 4 भी आपका क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। कंडीशन नंबर 2, यदि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग हो। अब जैसे दोनों पूर्णांकों का चिन्ह आप ले लीजिए, यहाँ पे वही मैंने लिया 7 ले लिए, इसमें -3 ले लीजिए। अब देखिए, अब इनको जोड़िए, अब इनको नहीं जोड़ना, नहीं घटाना है ना, यहाँ घटाव करना है। अब इनको घटाइए आप। यहाँ पे 7 के आगे क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जिसका मतलब यहाँ पे प्लस होता है। 3 के आगे माइनस लिखा ही है, तो यानी कि एक मैंने पॉजिटिव ले लिया, एक मैंने नेगेटिव ले लिया। अब इन दोनों को हम, जैसा कि मैंने लिखा है, घटाना है। दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग हो, तब परिणाम जोड़, यानी कि जोड़, यानी कि परिणाम जोड़ या घटाव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है और घटाव भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, 7 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये होता है प्लस, तो ये हो गया आपका 10। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हो मैंने, जैसे लिखा हो ना, परिणाम जोड़, मैंने जोड़ भी हो सकता है और घटाव भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिणाम जोड़ हो गया। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को नीचे ना दिखाई दिया तो ऊपर मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपका 7 लिया, फिर -3 लिया, ये मैंने दो पूर्णांक ले लिए, दो पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग, दोनों का, इसका प्लस है इसका माइनस है। अब इन दोनों का क्या, इसका परिणाम निकालना है घटाव में, तो घटाव में निकालें तो ये माइनस लगा देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 3 = 10, ये 10 आ गया। 10, अब यहाँ पे लिखा है कि जोड़ या घटाव हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज पूर्णांकों पर दो संक्रियाएं बताई, योग और घटाव। अगले लेक्चर में आपको गुणा और विभाजन संबंधित बताऊंगा। थैंक यू।